हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे पापा, मम्मी और मेरे दादा दादी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने बड़े लर प्यार से बड़ा किया है। आज मेरी उम्र 17 साल की है, लेकिन मुझे देखकर कोई कह नहीं सकता कि मेरी उम्र इतनी कम होगी, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 26 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ, जो 17 साल की उम्र से ही मैं वह सब करने लगी। मेरे घर में 5 रूम है। एक में मेरे मम्मी पापा और दूसरे में मेरे दादी दादा, जो अब 61 से ज़्यादा उम्र के हैं और ज़्यादातर अपने रूम में ही लेटे रहते और तीसरे में मैं खुद रहती हूँ और बाकी के 2 कमरे हम अलग अलग कामों के लिए उपयोग में लेते हैं। मेरे पापा की उम्र 40 साल की है। मेरी माँ वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत ही पुराने विचारों वाली एक साधारण औरत है, जो अपना ज़्यादातर वक्त पूजा पाठ या अपने सास ससुर की सेवा में और घर के कामकाज में रहती है। मेरे पापा, जो एक बिजनेसमैन है और अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं। हम बहुत अमीर तो नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे पापा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरी माँ तो उन्हें टाइम ही नहीं दे पाती है। सिर्फ रात में जब उनके सोने का वक्त होता है, जब ही उनके पास जाती है। यह बात तब की है जब मेरी उम्र 19 साल की थी। एक रात हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा के रूम से लड़ने की आवाज़ें आ रही है। मम्मी पापा का रूम मेरे रूम से ही लगा हुआ था। मुझे जिंदगी में पहली बार लगा था कि मम्मी पापा की लड़ाई हो रही है, इसीलिए मैं यह जानना चाहती थी कि वह लड़ क्यों रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं मम्मी से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि वह लोग मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की तेज इच्छा हो गई, और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो उनके कमरे में खुलती थी। वह खिड़की बहुत पुरानी तो नहीं थी, लेकिन उसमें 2-3 जगह थे। फिर मैंने अपने रूम की लाइट ऑफ कर दी और उस छेद में आँख लगा दी। अब अंदर का नज़ारा देखने के बाद बदन में करंट सा दौड़ गया था, क्योंकि पापा और मम्मी को इस तरह मैंने कभी नहीं देखा था और मेरी मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी, और अब मेरी नज़र तो बस वहीं टिक गई थी, तथा मैं चाहकर भी अपनी नज़र हटा नहीं पा रही थी। अब वह लोग कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था, तथा उनकी बातें सुनने का ध्यान भी नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तथा इसके साथ ही मुझ पर एक और बिजली गिरी, तथा यह सब